साथ मैं हूं इंदु राठौड़। गुजरात के अहमदाबाद में बड़ा विमान हादसा हुआ। इस विमान में सवार थे 242 यात्री। हादसे में प्लेन के 2 यात्री जिंदा बचे हैं। प्लेन में सबसे पीछे बैठे 2 यात्री जिंदा बचे। और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह फिलहाल घायलों से मुलाकात कर रही हैं। जो इस पूरे हादसे में घायल हुए उनसे मिलने आए हैं गृह मंत्री अमित शाह। दरअसल हॉस्पिटल में घायलों का फिलहाल उपचार चल रहा है। वहीं पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर तस्वीरें। बेहद दुखद हादसा हुआ। हर किसी की आंखें नम है, जुबान से शब्द नहीं निकल रहे। और ऐसे में जो यात्री इसमें जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, जो इस दुनिया में नहीं है, उनके परिजनों का हाल बेहाल है। हालांकि जो आसपास लोग मौजूद थे वो इसमें घायल हुए हैं। उनसे मिलने के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। जो विजुअल सामने आ रही हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही है, दिल दहला देने वाली वो तस्वीरें जिसे देखकर हर कोई स्तब्ध है, जिसे देखकर शब्द जुबान पर ही रुक जाते हैं, जिसे देखकर आंखें नम हो जाती है और मन विचलाने लगता है। कुछ इस तरह की तस्वीरें इस हादसे से जुड़ी। लेकिन सवाल कई, और इन सवालों के बीच में खुद गृह मंत्री अमित शाह घायलों से मुलाकात कर रहे हैं। जो लोग इसमें घायल हुए उनसे मिलने पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। गृह मंत्री अमित शाह मुलाकात कर रही हैं। जो लोग इसमें घायल हुए, जिसमें शिकार हो गए हैं। बड़ा धमाका होता है और उसके साथ ये बड़ा हादसा हो जाता है। इस हादसे में जो स्टूडेंट्स हैं वो कई घायल हुए हैं। उनसे मुलाकात करने आए हैं गृह मंत्री अमित शाह। वजह कुछ भी रही हो, लेकिन हादसा बेहद खतरनाक, बेहद खौफनाक। एक ऐसा मंजर जिसे शायद कोई कभी भुला नहीं पाएगा। लेकिन वो करिश्मा भी जरा देखिए कि 2 यात्री इसमें जिंदा बचे हैं। जाको राखे साइया मार न सके कोई, इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 2 यात्री इसमें जिंदा बचे। ये कुदरत का अनोखा करिश्मा, जहां आग की तेज लपटें, बड़ा धमाका, धुएं का गुबार, और उस स्थिति में 2 यात्री जिंदा बच जाते हैं। उनके परिजन आज वाकई में कह रहे होंगे और वाकई में प्रभु का बार बार धन्यवाद दे रहे होंगे। अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन जा रहा था ये विमान। 9 घंटे 45 मिनट का ये सफर था। कोई अपने फैमिली के साथ जा रहा था, कोई अपने बच्चों के साथ था, कोई अपने लव वन से मिलने जा रहा था, कोई अपने घर जा रहा था, और किसी को अपने करियर और अपने सपने की उड़ान लंदन ले जा रही थी। जब सभी लोग इस में बैठे तो यही सोच रहे थे कि बस कुछ देर का यहां पर जो है पहुंच जाएंगे। लेकिन ये तस्वीरें गृह मंत्री अमित शाह की लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले अमित शाह ने यहां पर देखिए घायलों से मुलाकात की फिलहाल बैठक यहां पर। तो हर एक तस्वीर फर्स्ट इंडिया पर आप सबसे पहले देख पा रहे हैं। हादसे की बात करें, उससे जुड़े उन विजुअल्स की बात करें जिसका मंजर बेहद खौफनाक, वो विजुअल्स हम आपको लगातार दिखा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह हॉस्पिटल में गए, वहां पर घायलों से मुलाकात की, और अभी बैठक जो है, मीटिंग जो है वो कर रही है गृह मंत्री अमित शाह। इस हादसे के बाद सभी मौन हैं। इस हादसे के बाद किसी के पास शब्द नहीं बचे। इस हादसे को कोई भी कभी नहीं भूल पाएगा। और घायलों से खुद मिलने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। तो मुख्यमंत्री और उड्डयन मंत्री के साथ गृह मंत्री अमित शाह फिलहाल मीटिंग ले रही हैं, बैठक ले रही हैं। इस पूरे हादसे के बाद ये बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको दे रही हैं। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने घायलों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की, उससे जुड़ी तस्वीरें भी देख पा रही होंगे आप। बैठक से जुड़ी कुछ खास तस्वीरें भी हम आपको दिखा रही हैं। मुख्यमंत्री के साथ ही उड्डयन मंत्री के साथ गृह मंत्री अमित शाह की महत्वपूर्ण बैठक है। एयर इंडिया का विमान बड़े धमाके के साथ आज क्रैश हो जाता है। 242 यात्री इसमें सवार होते हैं। लंदन जा रहा था ये विमान, और जब ये विमान
जब इस विमान ने उड़ान भरी तो शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि उनकी आखिरी यात्रा है। 9 घंटे 45 मिनट का वो सफर था जो वो भरने वाले थे, यानी कि 9 घंटे 45 मिनट पर अपनी डेस्टिनेशन पर, अपने गंतव्य पर पहुंच जाते। कुछ विजुअल्स और कुछ वीडियोस भी इसके बाद लगातार सामने आए हैं, जिसमें जो यात्री है उन्होंने उड़ान भरने से पहले कुछ वीडियोस भी बनाए थे अपने मोबाइल फोन में, अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया था। कुछ यात्री थे जो भारत घूमने आए थे, उन्होंने भी कुछ वीडियो शेयर किए और अलविदा भारत कहा था, लेकिन शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि पूरी दुनिया को अलविदा हो जाएगा। तो बेहद दुखद आज का दिन और एक बड़ा हादसा आज हिंदुस्तान के गुजरात के अहमदाबाद में हुआ और खुद गृह मंत्री अमित शाह हॉस्पिटल गए, घायलों से बातचीत यहां पर की और पूरी टाइमलाइन हम आपको समझा रहे हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन का सफर जो है दोपहर 1:38 पर शुरू होने वाला था। 9 घंटे 45 मिनट के सफर में कोई अपनी फैमिली के साथ बैठा था, कोई अपने लव वंस के साथ था, कुछ लोग अपने बच्चों के साथ थे, किसी को अपने करियर के लिए, अपनी मंजिल के लिए लंदन जाना था, किसी को अपनों से मिलने के लिए लंदन जाना था। तो एक अलग तस्वीर थी उन लोगों के दिल में और कोई ऐसा भी था जो पहली बार विमान में बैठा था और उसका एक्सपीरियंस आप समझ सकते हैं कि कितना खास होता है उस इंसान के लिए जो पहली बार ये एक्सपीरियंस करने जा रहा है। तो ऐसे भी लोग थे जो पहली बार विमान में बैठे थे, पहली बार लंदन जा रहे थे और ये पहली बार उनका आखिरी बार में तब्दील हो गया। 2 बड़े सॉलिड इंजन इस विमान में थे। क्या कैसे पूरा हादसा हुआ ये जांच का विषय है और उस पर जो एजेंसीज है वो जांच करेगी। पूरा हादसा जो है कैसे हुआ वो बाद में सामने आएगा, लेकिन अपने आप में आप ये पूरा समझिए कि किस तरह से पूरा हादसा हुआ होगा। 2 सॉलिड इंजन या तो वो यहाँ पर खराब हो गए या फिर जो सिस्टम है उसमें कोई ब्रेकडाउन होता है, कोई टेक्निकल दिक्कत यहाँ पर आती है, कोई बड़ी एरर आती है, क्योंकि उसके बाद जो ATC होती है उसके पास एक मैसेज पहुंचता है और वो मैसेज पायलट के द्वारा दिया जाता है। ATC कुछ रिस्पॉन्ड करता उससे पहले बड़ा धमाका और धमाके के साथ प्लेन के परखच्चे जो है वो उड़ जाते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में जो बड़ा हादसा हुआ, विमान हादसा, उसको लेकर अपडेट दे दें। अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में DNA जांच शुरू, परिजनों के DNA सैंपल लिए जा रहे हैं। मारे गए यात्रियों की पहचान के लिए सैंपल लेना शुरू कर दिया है। यही एकमात्र यहां पर सहारा बचा है। यात्री जो उसमें सवार थे जिनकी मौत हुई है, उनके शव क्योंकि पहचानना बहुत मुश्किल है। आप अगर उन तस्वीरों को देखेंगे तो वाकई रूह कांप जाएगी और शायद हम आपको वो दिखा भी नहीं पाए जिस तरह के शव पूरी तरह से जल गए वो शव। ऐसे में DNA सिर्फ एकमात्र सहारा जिसके माध्यम से शिनाख्त यहां पर हो पाएगी। तो बड़ा अपडेट इस वक्त का है। सिविल हॉस्पिटल में DNA जांच शुरू हुई है, परिजनों के DNA सैंपल लिए जा रहे हैं। मारे गए यात्रियों की पहचान के लिए जो सैंपल है उसको लेने की प्रक्रिया यहां पर शुरू हो गई है। और एक बड़े धमाके के साथ ये आग का गोला बन जाता है और आग और धुएं के गुबार में कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन इसमें बहुत कुछ सुनाई देता है। सुनाई देती है लोगों की चीख, लोगों की पुकार, लोगों का दर्द और वो बचाने वाले शब्द। सिर्फ यही एक चीज जो है वो सुनाई देती है, लेकिन दिखाई कुछ भी नहीं देता। ऐसे में अब सवाल कई है कि कैसे हादसा हुआ। क्या बड़ा यहां पर फेलियर कहें टेक्निकल डिपार्टमेंट का, क्योंकि जब भी एक विमान उड़ान भरने के लिए जाता है तो कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो फॉलो यहां पर किए जाते हैं। उन्हीं में से एक बड़ा पैरामीटर होता है विमान की जांच, यानी कि विमान जब उड़ान भरेगा उससे पहले उस विमान की जांच होती है। टेक्निकल टीम जो है वो उसको अच्छे से चेक करती है, कोई एरर नहीं हो, चाहे सिस्टम की बात करें, इंजन्स की बात करें, तमाम ऐसी चीजें हैं जिनकी जांच की जाती है और उसके बाद ही जो है ग्रीन सिग्नल दिया जाता है, यानी कि वो विमान उड़ान भर सकता है। उस ग्रीन सिग्नल के बाद जो है विमान अपने गंतव्य के लिए रवाना होता है। अब आप जरा सोचिए कि कुछ ही
मिनट के अंदर पूरा हादसा हो गया। यानी कि टेक्निकल टीम ने या तो यहां पर अच्छे से ध्यान नहीं दिया, जो चेकिंग होती है उस प्रोसेस को अच्छे से फॉलो नहीं किया, कई तरह की चीजें। पायलट कुछ भी समझ पाता और पायलट ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए तुरंत एक मैसेज दिया, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है उसको एक मैसेज दिया गया, जैसे स्थिति वहां पर थी उसको बयां करने के लिए एक मैसेज वहां पर गया, लेकिन पायलट कुछ यहां पर नहीं कर पाया। क्योंकि पायलट की जब ट्रेनिंग होती है उन्हें समझाया जाता है, उन्हें बहुत सारी चीजें जो हैं वो वहां पर सिखाई जाती है कि आपकी बड़ी जिम्मेदारी होती है अपने वाहन का और अपने जो व्हीकल है, जो उनका विमान है, उसका ध्यान रखना। श्रद्धांजलि दी जा रही है और पूरे देश भर में श्रद्धांजलि देने की तस्वीरें नजर आ रही है। जो लोग इस दुनिया में नहीं है, जो इस हादसे का शिकार हुए, उन्हें देखिए किस तरह से श्रद्धांजलि प्रकट की जा रही है। घटी है एयरक्राफ्ट की, उसमें सबसे बड़ी एक घटना है और ये घटना बहुत बड़ा दुख देने वाली है। कम से कम 242 पैसेंजर उसमें थे और लंदन जा रहे थे और अचानक इसी तरह का टेक ऑफ के टाइम पर एकदम ऐसा गिरना, ये पहली बार हमने देखा है कि वो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत बड़ी गंभीर घटना है। और जो हमारे उसमें डेथ हुए उनके लिए हम संवेदना व्यक्त करते हैं और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। मतलब हर बार एयरक्राफ्ट जो होता है, एयरक्राफ्ट एकदम उसका पूरा चेकअप होता है, कैप्टन वगैरह जो होते हैं वो पूरा स्टडी करते हैं कि भाई ये एयरक्राफ्ट ठीक है या नहीं है। कई बार 2-2 घंटा 3-3 घंटा एयरक्राफ्ट लेट भी होता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट खराब है, इसीलिए मतलब उसको रिपेयर करने के लिए टाइम लगता है। लेकिन अभी ये इतना लंबा जाने वाला एयरक्राफ्ट, 8 घंटे वाला, 9 घंटे वाला जो एयरक्राफ्ट था, तो पूरी जांच होने के बाद ही उसका टेक ऑफ होने की आवश्यकता थी, लेकिन अचानक ऐसा हुआ है। अभी ये क्यों हुआ है, कैसा हुआ है, इसकी पूरी जांच हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आदेश दे दिए हैं। माननीय अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर है वो भी मतलब अहमदाबाद पहुंचे हैं और लगातार मतलब पूरा प्रशासन जो है वो वहाँ एकजुट होकर वहाँ काम कर रहा है। दुखद घटना है, बहुत बड़ी क्षति है। हमारे बहुत ही सीनियर भारतीय जनता पार्टी के नेता, काबिल नेता वो इसमें चले गए और बहुत सारे यात्री और चले गए। बहुत ही आज दुखद